हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस अध्याय 4 जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां, उसी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बिहार बोर्ड का है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो यह यथन यानी ये कथन है, यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर प्रस्तावना, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर अप्रत्यक्ष, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर 1956 में, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जनता, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर 100 देशों में, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकतंत्र, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तो इसका करेक्ट आंसर चुनाव आयोग पर, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर तानाशाही, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकतंत्र, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर लोकतांत्रिक, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? तो इसका करेक्ट आंसर राजनीति और समानता को समाप्त कर दिया, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है विकास, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है लोकतंत्र का कौन सा सी गुण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1956 में, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जनता, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 देशों में, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जनमत पर आधारित, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकतंत्र, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तो इसका करेक्ट आंसर है चुनाव आयोग पर, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तानाशाही, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकतांत्रिक, ऑप्शन घ।
अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।